दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे शेयर मार्केट में आने के बाद से कौन लोग खुश है और कौन लोग दुखी है। सबसे पहले हम बीएसई और एनएसई की बात करेंगे। तो बीएसई और एनएसई को पर ऑर्डर जो हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, या तो कोई शेयर परचेज करते हैं या कोई शेयर सेल करते हैं, तो उसके पर ऑर्डर उनको कमीशन मिलता है, यानी वो लोग अपना चार्ज वसूल करते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल। अगर मान लीजिए कि हम लोग शेयर खरीदते हैं और उसको 1-2 दिन या 3 दिन के बाद बेचते हैं, तो सीडीएसएल और एनएसडीएल जो है इस पे चार्ज वसूलती है। जैसे बैंक में अकाउंट होता है और बैंक से पैसे निकाल के दूसरे को भेजने के लिए जैसे चार्ज होते हैं, उसी तरीके से एनएसडीएल और सीडीएसएल हमारे अकाउंट में जो शेयर रखे जाते हैं उसको निकाल के दूसरे को बेचते हैं। उस समय जब डेबिट करते हैं तो उस समय चार्ज करते हैं। वो 4 से 5 रुपये होता है, वो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से होता है। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल भी खुश है हमारे शेयर मार्केट में आने से। इसके आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि इनको जीएसटी मिलता है। आप लॉस में बुक कीजिए या प्रॉफिट होता है या आपको लॉस होता है, आपको जीएसटी देना ही देना है। ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन टैक्स देना ही देना है। इनकम टैक्स, अगर आप मान लीजिए लॉस होते हैं तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप प्रॉफिट में होते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है तो उससे बचा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर प्रॉफिट हो गया है तो शॉर्ट टर्म में आपको टैक्स देना ही पड़ेगा 15%। उसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। ऑपरेटर कौन लोग होते हैं? ऑपरेटर वो लोग होते हैं जो पुराने समय से शेयर मार्केट में होते हैं, उसको ऑपरेटर हम जनरली भाषा में कहते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। हम कौन होते हैं? हम होते हैं मछली होते हैं, और ये इनको भी बड़ी मछली हम गिनते हैं। तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। तो इसमें जो पुराने समय के लोग होते हैं उनको बड़ी मछली बोलते हैं। जो बहुत लंबे समय से रहते हैं और जिनको एक्सपीरियंस होता है उसको बड़ी मछली बोलते हैं हम। और जो छोटे लोग होते हैं, जो कम पैसे वाले लोग होते हैं और जो नए होते हैं, उनको हम छोटी मछली कहते हैं। तो नए नए में कोई भी आता है तो उनको लॉस ही होता है, और बड़ी मछली छोटी मछली को समझ के खाती रहती है। इसके आगे चलिए। अब ये है बड़े इन्वेस्टर, और जैसे ये वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए। इनकी इनकम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, परसेंटेज के हिसाब से 20% या 30% के हिसाब से होते हैं, क्योंकि ये अपने इतने पैसे होते हैं, इन पैसे को ज़्यादा बढ़ाना इनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। 20% 30% पे ही काम करते हैं। हाँ, ये ज़रूर चाहते हैं कि हर 8-9 साल पे एक रिसेशन आए, जैसे लोग शेयर बेच के भाग जाए और उस लोएस्ट प्राइस पे शेयर खरीदे। वैसे अगर मान लीजिए नॉर्मल मार्केट में ये 10% 20% से ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए इनके पास जितने भी शेयर है और वो बेचना चाहे तो मार्केट धड़ाम से हो जाएगी। 1000 रुपये का जो शेयर है एसबीआई कार्ड का, अगर मान लीजिए इन्होंने बेचना चालू कर दिया अपने शेयर उसमें, तो 1000 रुपये का शेयर 500 पे आ जाएगा। तो इनको 20% 30% कमाने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये सारे शेयर एक बार में नहीं बेच सकते। ये बड़ी क्रैश आती है तभी ये लोग बेचते हैं, इसके अलावा नहीं बेचते हैं। तो ये लोग भी इंतज़ार में रहते हैं कि हर 8-9 साल पे एक रिसेशन आए, बहुत सब लोग शेयर बेच के भाग जाए और हम कम प्राइस पे शेयर खरीद लें। ये लास्ट रिसेशन जो आया था 2008 में आया था, उसके बाद 2020 में आया है। तो अगला देखिए कब आता है, 2028 में आता है, 2029 में आता है, या कब आता है। तो ये लोग भी खुश रहते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो हमारे पैसे को ही ये शॉर्ट करके और ये पैसे कमाते हैं, तो ये लोग भी खुश हैं। इसके आगे चलिए। इसके आगे है ये लोग छोटे छोटे, छोटे तो नहीं कह सकते, बड़े ही हैं, लेकिन इनको उनके लेवल का नहीं कह सकते हैं। ये लोग थोड़े थोड़े ट्रेडिंग भी करते हैं, और हम लोगों जैसे लोग होते हैं उनके मतलब अनएक्सपीरियंस लोगों को बेचने का कृपा करते हैं। इसके अलावा ये जो है स्कैम 1992, हम लोगों को शेयर मार्केट में घुसाने का सबसे बड़ा यही फिल्म स्कैम 1992 का हाथ है। अगर ये मूवी नहीं बनी होती तो इतने लोग इसके बारे में जान नहीं पाते और आ नहीं पाते। तो ये भी मूवी जो बनाई जाती है एक उद्देश्य के हिसाब से ही बनाई जाती है, कि अगर इस उद्देश्य के हिसाब से बनाई जाती है कि बहुत लोग आए और ट्रेडिंग करें और पैसे खोए और बाहर निकले, इस तरीके से ये बनाया जाता है। 2008 में भी जब मार्केट क्रैश हुआ था तो उस समय एक मूवी आई थी जन्नत के नाम से, जो बहुत पॉपुलर तो हुई थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग सट्टा बाज़ार में आ गए थे। भले ही सट्टा बाज़ार इलीगल हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को सट्टा बाज़ार में इंटर करते हुए देखा गया था। जो लोग शेयर बाज़ार से लूटे थे वो सट्टा बाज़ार में भी लूटे हैं। तो अब ये जो हम देख रहे हैं, तो अभी के केस में ये हो रहा है कि हम लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं, और कोरोना की वजह से जो लोग पीड़ित है वो शेयर बाज़ार को अपना आइडल मान के उसमें घुस रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें भी असफल हो जाएंगे।
और लास्ट में सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? ये ब्रोकर। ब्रोकर को खुश होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके ब्रोकरेज मिलती रहती है और ये लोग अपना कमाते रहते हैं और ये लोग प्रमोट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टिंग करें और एंट्री लें। म्यूचुअल फंड को कोई लॉस नहीं होता है, ऑपरेटर को कोई लॉस नहीं होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर को लॉस नहीं होता है, CDSL को लॉस नहीं होता है, NSDL को लॉस नहीं होता है, BSE को लॉस नहीं होता है, NSE को लॉस नहीं होता है। तो लॉस होता किसको है? किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट होता है यहाँ पे। तो लॉस सबसे ज़्यादा होता है अगर किसी का तो रिटेल इन्वेस्टर का होता है। तो अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कृपया ध्यानपूर्वक करें क्योंकि सारे लोगों की नज़र हमारे पैसे पे होती है। कोई हमारे पैसे को तो डायरेक्ट छीन नहीं सकता है, इसलिए नए नए तरकीब बना के हमारे पैसे को खींचने की कोशिश करते हैं। तो इन्वेस्टिंग समझदारी पूर्वक करें और अपने एडवाइज़र से बात करके ही करें या फंडामेंटल स्टॉक में ही इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।